लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात हो रही है। एक मिनट, एक मिनट। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या करता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये ना कहता है कि अब दो या दो से ज्यादा जीन होगा तो ये सॉर्ट करेगा, कंबाइन करेगा, ग्रुप बनाए करेगा, रैंडम वे में, अपने आप, किसी का कोई प्रभाव नहीं होगा। यही ना कहा गया था। यस। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट वाली को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, law of independent assortment in case of chromosomes law of independent assortment in case of chromosomes
indicates that genes which are present on different chromosomes shows independent assortment. But the gene present on same chromosome do not show independent assortment. And are transferred in block, BLOCK, block or group, to the progeny of next generation. Next point. An organism contains many more genes than the number of chromosomes. It means that one chromosome contains a number of genes. हो गया? हो गया? Yes, sir. ये बात तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? अभी जो लिखा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन केस ऑफ जीन की बात है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन केस ऑफ क्रोमोसोम की बात है। यहीं पर बस उठा है लिंकेज। देखो जीन होता है क्रोमोसोम पर, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, रेप्लिकेट करेगा, इसमें भी 2 बनेगा और इसमें भी 2 बनेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स। इसके पास एक जीन यहाँ पर है ए, एक जीन मान के चलते हैं। यहाँ पर इसका काउंटर पार्ट एक जीन है, ये एलील है। यहाँ पर जब ये रेप्लिकेट होगा तो दोनों में ए बनेगा और यहाँ पर ए बनेगा। अगर यहाँ पर क्रॉसिंग हो जाए
ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। यहाँ पर एक्सचेंज हुआ ना, बोलो। Yes. यानी यहाँ पर ए ए बन गया, यहाँ पर ए बन गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। क्यों जुड़ गए दोनों? ये शॉर्ट किया इंडिपेंडेंट, कोई किसी पर प्रभाव नहीं डाल रहा। उसका कैरेक्टर फिनोटाइप क्या होगा ये अलग बात। तो जीन के केस में ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारा जीन है, तो कंबाइन वही जीन किया जिस जीन में क्रॉसिंग हुआ। यहाँ क्रॉसिंग हुआ तब यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनता है और एक इंडिपेंडेंट बनता है। लेकिन बहुत सारे जीन हैं जिस जीनों में क्रॉसिंग नहीं हुआ, जहाँ क्रॉस नहीं हुआ वहां रिकॉम्बिनेशन नहीं बना, शॉर्ट नहीं हुआ। ध्यान देने वाली बात यहीं पर है। तो कहा गया इन केस ऑफ जीन को छोड़ दीजिए, क्रोमोजोम यहाँ पर क्या होगा? अगर ये सेपरेट होंगे चारों, तो इसमें हुआ है ये दोनों पेरेंटल रह गए, पेरेंट का प्योर कैरेक्टर, और यहाँ क्रॉसिंग हुआ तो दोनों रिकॉम्बिनेंट हो गए, हुए ना? Yes. तो रिकॉम्बिनेंट कितना परसेंट होता है और पेरेंटल out of 4 2 are parental 50% and 2 are recombinant 50%। अगर ये 4 गैमेट बना तो 2 गैमेट रिकॉम्बिनेंट हुआ और 2 गैमेट पेरेंटल हुआ, 50-50% होता है दोनों। Yes. अरे समझ में आ रहा सबको? बोल ही नहीं रहा। Yes, sir. तो कहा गया कि अगर ये सेपरेट होता है, डिफरेंट क्रोमोसोम पर जो जीन है ये तो सेपरेट होंगे, ये अलग अलग जाएंगे। एक क्रोमोसोम पर जो जीन है क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, जहां जाना है जाएगा, ये सेपरेट होगा, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होकर अलग अलग गैमेट में जाएगा, असॉर्टमेंट माना गया इसको। लेकिन जो जीन एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद है, ये सारे के सारे जीन में अगर क्रॉसिंग नहीं हुआ तो ये एक ही गैमेट में जाएंगे। इसमें क्रॉसिंग हुआ, इसमें नहीं हुआ, ये एक ही गैमेट में, सारा का सारा जीन एक ही गैमेट में गया। तो वेयर इज असॉर्टमेंट, वेयर इज रिकॉम्बिनेशन? जिन जीनों में क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पर रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेंट बनेगा, असॉर्टमेंट होगा। लेकिन जिसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ नहीं वो सभी के सभी एक ही गैमेट में चले गए, हजारों के संख्या में चले गए। जब एक साथ ये चला जाता है और एक साथ ये सारे दिन चले जाते हैं, इनके बीच में असॉर्टमेंट नहीं हुआ, यही बड़ा प्रश्न उठा कि क्यों नहीं हुआ। तो
मॉर्गन ने कहा कि जिस जीन में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, यहाँ नहीं हुआ, इसका मतलब ये सब जीन एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए, और इसीलिए इनके बीच में क्रॉसिंग नहीं है, और इसीलिए ये एक ही साथ चले गए गैमेट में, असॉर्टमेंट नहीं हुआ, यानी दे आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड द फिनोमेना ऑफ गॉड, लिंक क्या कहा गया? लिंकेज। लिंकेज। सर हाँ, सर जो रिकॉम्बिनेंट है उसमें ऊपर में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, वहां पर सिर्फ उसको अलग गैमेट मानेंगे और नीचे जो होगा सब अलग होगा। नहीं, जिसमें सवाल है, जिसमें क्रॉसिंग नहीं हुआ, यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नहीं ना बना, नो सर। तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बना, असॉर्टमेंट नहीं हुआ, ये एक गैमेट में चले गए, ये गैमेट में चले गए। मेंडल ने क्रोमोसोम की बात नहीं की थी, मेंडल ने जीन की बात की थी कि दो या दो से ज्यादा जीन रहते हैं, इनमें क्रॉसिंग होगा, रिकॉम्बिनेंट बने, सेपरेट होंगे, रिकॉम्बाइन करेंगे, जीन की बात की थी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठा कि जिस जीन में क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं, ये एक ही साथ चले गए एक गैमेट में, ये एक गैमेट में सारे के सारे जीन, तो फिर यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट नहीं है, असॉर्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। यस। तो मॉर्गन ने कहा कि क्यों ऐसा हुआ, तो कहा कि इसलिए नहीं होता कि ये लिंक्ड है किसी वजह से, इसलिए इसके बीच में क्रॉसिंग नहीं हुआ और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ। तो जिस जीन में क्रॉसिंग नहीं हुआ, ये सारे के सारे ब्लॉक में चले गए एक साथ, वहाँ इंडिपेंडेंट सर असॉर्टमेंट आपका नहीं, आवाज नहीं आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं है, जहाँ क्रॉसिंग नहीं है। तो दो बात ध्यान रखो, लिंकेज कहा गया, फिर इसमें सर क्रॉसिंग आपका नहीं। हाँ बोलो, सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज कट गया है, सर आवाज गाना कट आ गया रहा है, है। आवाज कट गया। नो सर आ रहा है। सर गाना चल रहा है। कहाँ गाना चल रहा है? नहीं, आप ही के घर से। हट, हमारे यहाँ कहाँ गाना चल रहा है? गाना बजाना हमारे यहाँ कोई गाना बजाना नहीं आता, एक तो सर आ रहा है आवाज आपका क्लियर सर। अरे कौन तू गाना बजा रहा है? पता नहीं उसका कुछ प्रॉब्लम होगा शायद। नो सर। हो सर गया, वो आ गया आवाज। यस। तो जीन लिंक्ड है, क्यों लिंक्ड है? एक बात और कहा गया कि जिस जीन में डिस्टेंस कम है, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और इसको लिंक्ड जीन माना गया, और जहां ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर होने से लिंकेज टूट जाता है, और यहाँ रिकॉम्बिनेंट बनेगा, असॉर्टमेंट होगा। तो एक बात कही गई कि सभी जीन जहाँ एक एक क्रोमोसोम पर है, वो एक साथ चले जाते हैं ब्लॉक में। फिर कहा गया कि ये जो लिंकेज है, ये डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, कम डिस्टेंस है, वहां क्रॉसिंग नहीं होता, ज्यादा डिस्टेंस है वहां क्रॉसिंग होता है, रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, असॉर्टमेंट बनेंगे। यानी linkage depends upon distance between the genes. More distance, less linkage, and more crossing over.
लिंकेज अगर है, क्रॉसिंग ओवर हो गया, लिंकेज टूट जाएगा। तो लिंकेज तोड़ने का काम क्रॉसिंग ओवर ही करता है, और ये तब करेगा जब जीनों के बीच में डिस्टेंस हो। तो फिर कहा गया कि मेंडल को ऐसा क्यों नहीं मिला? मेंडल को सारे के सारे रेशियो मिलते चले गए, तब रेशियो भी सही आ गया और लॉ भी दे दिया गया, वो भी सही आ गया। ये लिंकेज की बात क्यों मेंडल को समझ में नहीं आई? तो मेंडल तो के पास ना माइक्रोस्कोप था, ना कोई इंस्ट्रूमेंट था, वो खेत में बैठ के काम किए थे। बाहर से जो कैरेक्टर मिला, उसी कैरेक्टर को उन्होंने एनालाइज कर कि ऐसा ऐसा होता होगा। और मेंडल तो जीन की बात नहीं जानते थे। मर्कमल लिखा है उन्हें फैक्टर, कि कुछ फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाता है, और वहां पर वो रिकॉम्बाइन करता है, डिसॉर्ट करता है, सेपरेट होता है, सेग्रीगेट होता है। के बाद उन्होंने बाहर से कहा कैरेक्टर को देखकर। लेकिन बाद में जब देखा गया कि मेंडल का जो 7 वो कैरेक्टर है, ये सातों क्रोमोजोम के बीच में इतना डिस्टेंस है कि हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है। मेंडल ने जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किया, उसका जीन का एनालिसिस किया गया बाद में, तो देखा गया कि इतने इतने दूरी पर हैं वो सातों जीन, जिनके बीचों में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है और रिकॉम्बिनेंट बनता है और असॉर्टमेंट होता है। और इस वजह से मेंडल को लिंकेज नहीं मिला, और उनका रेशियो भी सब सही आया, और लॉ भी मैक्सिमम कंडीशन में सही है। तो मेंडल के लॉ पर प्रश्न नहीं है। कुछ कैरेक्टर है जहां पर लिंकेज है, जहां क्रॉसिंग नहीं है, वहां असॉर्टमेंट नहीं है, और इसीलिए इसको एक्सेप्शन कहा गया। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बात समझ आया? यस सर। लिखो, आगे लिखो। 7 जीन्स, 7 जीन्स कंट्रोलिंग 7 genes controlling 7 characters selected by Mendel. 7 genes controlling 7 characters selected by Mendel are present on 4 different chromosomes. Four different chromosomes, and the gene present on the same chromosome are located at such distance that crossing over always occurs, between them. So, 2 genes दो जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पर है, 3 जीन्स
on chromosome number 4, one gene. On chromosome number 5, one gene. On chromosome number 7, हो गया? Yes, sir. लिखो, according to Morgan, the genes which are present on the same chromosome, according to Morgan, the genes which are present on the same chromosome, the genes which are present on the same chromosome are called linked genes. Are called linked genes. And the phenomenon is called linkage. And the phenomenon is called linkage. Phenomenon is called linkage. The strength of linkage. The strength of linkage depends upon distance between the genes. Depends upon distance between the genes. Next, more distance between the genes, lower strength or degree of linkage. Lower strength or degree of linkage, or vice versa. एक बार देखो 2 मिनट. Sir. हाँ, बट देख लो समझ में आया कि नहीं आया. Sir, ये more distance between or degree of linkage ना sir.
कौन चिल्ला रही है? कौन चिल्ला रही है यहाँ पर? देखो बड़ा गंदा खोले हुए। हो गया? सर कुछ पूछना है। पूछो। सर ये मतलब सर ज्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर क्रॉसिंग ओवर ना होगा सर जीन में? हाँ तो सर क्रॉसिंग आपने ओवर। हाँ तो सर यहाँ पे क्या लिखवाए थे? मोर डिस्टेंस बिटवीन द जीन, मोर स्ट्रेंथ लेस स्ट्रेंथ ना होगा सर? मोर सर फिर से ये लाइन बस बोल दीजिए ना, मोर डिस्टेंस बिटवीन द जीन, उसके बाद हाँ लोअर लोअर। द स्ट्रेंथ ठीक है सर, हाँ ठीक। और डिग्री, या लोअर कहा जाए, लोअर स्ट्रेंथ कहा जाए, या लोअर डिग्री कहा जाए ऑफ लिंकेज, और वाइस वर्सा। यस सर, ओके सर। ज्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज कमजोर होगा, डिस्टेंस कम होगा लिंकेज मजबूत होगा। तो मॉर्गन ने चीज दिया था और उनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी आया ड्रोसोफिला पर, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ से पहले एक दूसरे आदमी बेटसन ने प्लांट पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया, जो पहला प्रूफ। First, the law of first exception to the law of independent assortment provided by Bateson, provided by Bateson 1905, स्वीट पी। स्वीट पी का साइंटिफिक नेम क्या है? लेथाइरस ओडोरेटस। लेथाइरस ओडोरेटस।
हो गया? यस सर। स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस। तो लेथाइरस ओडोरेटस में जो कैरेक्टर लिया गया वो कलर ऑफ फ्लावर ब्लू, रेड। ब्लू के लिए बी लिया गया और रेड के लिए छोटा बी लिया। शेप ऑफ pollen grain long, round के लिए सिंबल लिया। टेस्ट क्रॉस यहाँ कराया बेटसन ने। लिख लिया? यस। हो गया ना यहाँ तक? यस। जो टेस्ट क्रॉस है और टेस्ट क्लास में 1 1 1 1 आता है, लेकिन यहाँ बेटसन ने बात किया कि टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप दुनलिया कोलिया लॉन्ग
red round, blue round, red long. Combination ये पेरेंटल है और ये पेरेंटल है, ये रिकॉम्बिनेंट है और ये रिकॉम्बिनेंट है। Observe frequency आया 43.7, 43.7, ऑब्जर्व किया तो ये फ्रीक्वेंसी मिला। मिलना क्या चाहिए था? दोनों 50-50। हाँ? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी in case of independent assortment, अगर असॉर्टमेंट हुआ होता तो ये मिलता। पचास % रिकॉम्बिनेंट और 50% पेरेंटल मिलता अगर असॉर्टमेंट हुआ होता। तो एक्सपेक्टेशन ये था, ये नहीं मिला। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी in case of fully linked genes, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, कोई असॉर्टमेंट नहीं है, जीन सभी के सभी लिंक्ड है, फुल्ली लिंक्ड है। वो ऐसे स्थिति में एक पेरेंट 50% मिलता और दूसरा पेरेंट 50% मिलता, रिकॉम्बिनेंट 0% मिलते। फुली लिंक्ड जीन होगा तो ये मिलता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो ये मिलता। लेकिन ऑब्जर्व किया गया ये रेशियो। बनाओ इसको।
हो गया सर। हो गया, लिखो Yes, नीचे sir. तो। The expected frequency, the expected frequency of four phenotypes, the expected frequency of four phenotypes of the expected frequency of four phenotypes of two four phenotypes of two independently assorting genes in a dihybrid test ratio should be 25% each. सबको 25% होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट, 25% का मतलब क्या हुआ? पेरेंटल 50 और रिकॉम्बिनेंट 50। हाँ, पेरेंटल 50 हो गया और ये भी पेरेंटल 50 होना चाहिए था। नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंटल फ्रीक्वेंसी should be equal to recombinant frequency. Parental frequency should be equal to recombinant frequency, that is 50%. Next point. In sweet pea, higher frequency of parental form, ये कितना हो जाएगा? 87. Higher frequency of parental form, that is 87.4. And lower frequency of recombinant form, that is 12.6%. indicates that genes are not showing independent assortment. Yeah, genes are not assorting independently. That genes are not assorting independently. That is, they are linked. And have tendency to move together.
and have tendency to move together. Next point. Two genes can be identified as linked genes. Two genes can be identified as linked genes if frequency of recombinant form is lower. Frequency of recombinant form is lower, that is less than 50%. Less than 50% in a dihybrid test cross. Follow. कुछ समझ में आया ना? Yes. ये हो गया? Yes, sir. क्या दें? Yes. एक बात आई, coupling and repulsion. Coupling and repulsion. Coupling and repulsion. Coined by Bateson to explain coined by Bateson to explain हो गया? सर टू एक्सप्लेन के बाद क्या लिखा है? हाँ?
To या explain के बाद क्या? LAC के lack of independent assortment, lack of independent assortment. Coined by Bateson to explain किया लैकिंग है यानी कमी है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. एक्सप्लेन लैक ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. दो वर्ड कपलिंग और रिपल्सन को एक्सप्लेन करना होगा. पहले लिखो कपलिंग, COUPL, कपलिंग लिखो. कपलिंग में लिखो व्हेन टू डोमिनेंट और रिसेसिव जीन when two dominant or recessive gene comes from the same parent, they have tendency to remain together. They have tendency to remain together and they are said to be in coupling phase. They are said to be in coupling phase. हो गया? हो गया? Yes. दूसरा लिखो रिपल्सन. रिपल्सन when two dominant or recessive genes comes from different parent, they have tendency to remain apart or separate. They have tendency to remain apart or separate. Remains apart or separate, and they are said to be in repulsion phase. They are said to be in repulsion phase.
एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, if two dominant genes A and B, if two dominant genes A and B come from same parent, तो पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा? पेरेंट का जीनोटाइप क्या होगा? जगह छोड़िए, फिल अप द गैप्स है। They tend to enter the same gamete. They tend to enter the same gamete and transfer together in next generation. Transfer together in next generation. But if they come from different parent, क्या होगा? They tend to enter into different gamete and transmitted separately to next generation. Tend to enter different gamete and transmitted separately to next generation. अब यहां देखो कि अगर ये जीन एक ही पेरेंट में है तो उन पेरेंटों का जीनोटाइप क्या होगा, और अगर ये जीन अलग अलग पेरेंट में है तो उन पेरेंटों का जीनोटाइप क्या होगा? अगर ये एक ही पेरेंट में है, एक ही पेरेंट में हुआ तो इन दोनों पेरेंटों में क्रॉस होगा। अगर ये दोनों डिफरेंट पेरेंट में है ये एक पेरेंट में और ये दूसरे पेरेंट में, तो ऐसे पेरेंट का जीनोटाइप ये हो जाएगा, इस दोनों में क्रॉसिंग होगा। फिल अप द गैप्स भर लो और इस बात को समझो, एक पेरेंट में होगा तो जीनोटाइप क्या होगा, दो पेरेंट में होगा तो जीनोटाइप क्या होगा। अब अगर ये एक पेरेंट में है
इसमें क्रॉस कराएंगे, ये आएगा। अगर ये दूसरे पेरेंट में है, इस पेरेंट में क्रॉस कराएंगे, यही आएगा। इससे कितना गैमेट बनेगा, गैमेट का जीनोटाइप क्या होगा, इस दोनों में गैमेट का सिर्फ गैमेट का जीनोटाइप बताइए। सर हाँ, सर दोनों का सेम होगा, क्या सेम होगा, जीनोटाइप और मतलब गैमेट। गैमेट। क्या गैमेट बना इसका, यस सर। ए बी, यहाँ पर, कैपिटल। यहाँ पर, और यहाँ पर, यही होगा, यस सर। इसका यही होगा। यस सर। जीनोटाइप और गैमेट जो होगा वो सेम होगा, लेकिन बेटसन को इस डिफरेंट जीनोटाइप का रेशियो क्या मिला, ये मिला 40%, ये मिला 40%, ये मिला 10% और ये भी मिला 10%। लेकिन जब ये जीन अलग अलग पैरेट में चले गए ना, क्या क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल बीबी। जब दोनों जीन अलग अलग पैरेंट में चले गए तब ये 10%, ये 10% और ये 40% हो गया। ध्यान दीजिए, ये दोनों जीन एक साथ है, एक ही पेरेंट में, एक गैमेट में, एक पेरेंट से आया है, एक ही गैमेट में है। ये रिसेसिव एक ही पेरेंट में था, एक गैमेट में आया 40, और ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट 20% और पेरेंटल 80। यहाँ पर अगर लिखा जाए पेरेंटल गैमेट, पेरेंटल गैमेट ए बी 40% और स्मॉल ए बी 40%। रिकॉम्बिनेंट गैमेट
ए बी 10% और ए बी 10%। यहाँ पर पेरेंटल गैमेट्स कौन हुए? ए कैपिटल स्मॉल बी। ये पेरेंट का हो गया, ये पेरेंट का हो गया। ए बी और ए बी तो on the basis of this ratio or this percentage, in the two crossing, which one is coupling and which one is repulsion? In these two crossing, इस दोनों में से इस क्रॉसिंग को देखकर या इस गैमेट के परसेंटेज को देखकर आप किसको कपलिंग कहिएगा और किसको रिपल्सन कहिएगा? पहले वाले को कपलिंग, कपलिंग, और ये रिपल्शन। बनाओ दोनों को। हो गया, हो गया, यस सर हो गया। बोलो। यस सर, यस सर। तो थायरस ओडोरेटस में जो टेस्ट क्रॉस का रेशियो दिया हुआ था उसको अगर हम लोग देखें तो BBLL था ना, टेस्ट क्रॉस में इसमें क्या आएगा? नहीं रहा है सर, बोर्ड नहीं दिख रहा। लेथाइरस ओडोरेटस का हम लोग टेस्ट क्रॉस देखे थे ना थोड़ा देर पहले। यस ब्लू लॉन्ग और यहाँ पर रेड राउंड था,
इसका गैमेट बनाओगे, इसमें इसका क्रॉस होगा, टेस्ट क्रॉस में BL 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 और BL, 4 गैमेट इससे और 1 गैमेट इससे। यही बनेगा। ये क्या होगा? यस सर। ब्लू लॉन्ग, ये ब्लू और राउंड। ब्लू, राउंड। ये रेड और राउंड लॉन्ग। रेड राउंड। अब जहां पर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी था वो क्या था? 3 था और कितना था? 40 था। 43.7। 43.7 ये था और ये 6.3। 6.3। तो ये अप्रॉक्स कितना आ जा रहा है? 42 के आसपास। इसमें 7:1 का डिफरेंस है मोटे तौर पर। सेवन इज टू वन इज टू 7 का रेशियो आता है। इसी को अगर अलग अलग पेरेंट में कर दिया जाए, अलग अलग पेरेंट में कर दिया जाए, इस तरह से, तो क्या हो गया? ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग में किया जाए, यहाँ पर वही आएगा और यही आएगा यहाँ पर भी, नीचे भी। यस सर। यहाँ इससे और इससे करनी है तो BL 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 और BL गैमेट इन द सेम। ये हो गया ब्लू लॉन्ग, ब्लू राउंड, रेड लॉन्ग, रेड राउंड। यही रेशियो यहाँ बदल जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेरेंटल कौन हो गया? BL। बोलो, ये दोनों क्या हो गए? पेरेंटल। पेरेंटल हो गए। ये कितना हो जाएगा? 7। ये दोनों रिकॉम्बिनेंट और ये दोनों पेरेंटल। कौन कपलिंग हुआ, कौन रिपल्सन हुआ? पहले वाला कपलिंग होगा।
रिपल्शन। हो गया? यस सर। तो ये बेटसन का एक्सपेरिमेंट था जो उन्होंने स्वीट पेपर दिया पहले, और बाद में मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट है जो ड्रोसोफिला पर है, फ्लाई पर है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ बेटसन का पहले आया, मॉर्गन का बाद में आया, लेकिन टर्म लिंकेज और लिंकेज का डिफिनीशन मॉर्गन ने ही स्टार्ट किया। लिंकेज क्या है, इसका डिफिनीशन क्या होगा, कैसे स्टार्टेड बाय मॉर्गन। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये दिए, लेकिन इसके बाद अब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है कि कब दिया था, ये 1905 बेटसन में 5 में, और मॉर्गन 1910 में दिया ड्रोसोफिला में। तो इसके बाद हम मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है ड्रोसोफिला पर, जो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है? यस।